देखिए, चिड़ैयाकोट इलाकों में आज हम लोगों ने दौरा किया और कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जनता का जो स्नेह और जो आशीर्वाद भारी पैमाने पर जिस तरह का उमंग के साथ मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी ने गर्मी चढ़ाई है पूरे देश में 400 पार की, उस गर्मी में विरोधियों को गश्ती आ रही होगी। यह सब चीज़ देख करके कि इतना अपार जनसमर्थन डॉक्टर अरविंद राजभर जी को चुनाव चिन्ह छड़ी पर जिस तरीके से मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है 1 तारीख का यहाँ की जनता इंतजार कर रही है कि 1 तारीख आए और बूथ पे जा करके भारी पैमाने पर हम मतदान करके डॉक्टर अरविंद राजभर को दिल्ली की पंचायत में भेजें। तो ये हमारे साथ आदरणीय एमएलसी साहब, आदरणीय रिशु सिंह जी हमारे साथ हैं और हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता सभी लोग एक साथ होकर के हम लोग सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और घर घर और डोर टू डोर और दुकान दुकान हम लोग जा करके लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। सर, विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि 400 पार का नारा आप लेके चल रहे हैं, वो 400 हार का नारा दे रहे हैं आपको। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जनता के बीच में अगर वो कार्य किए होते, जिस तरीके से मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, जिस तरीके से गरीबों को आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कराया, गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराने का काम किया और बिजली बिल की माफ़ी करने की जो माननीय प्रधानमंत्री ने बात कहा, यह बात तो जनता के बीच में हम कर रहे हैं। नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया, आवास, पेंशन, शौचालय, समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, हम इसकी बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि देश की जनता ने 140 करोड़ को हमने परिवार माना है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 140 करोड़ को अपना परिवार मान करके सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि केवल जनता को धोखा दिया जा रहा है, ये लोग ठग रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने 20 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडागर्दी दिया, लोगों के टोपी लगा करके, झंडा लेकर के लोगों की जमीन कब्जा करने का काम किया, थाने में बैठ करके जिन लोगों ने गुंडागर्दी करके लोगों को सताने का काम किया, अब उनको वही चीज़ याद आ रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के गठबंधन की सरकार में आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में बता दें एक भी दंगा हुआ हो, लेकिन आदरणीय डिम्पल यादव जी की सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई ऐसा महीना नहीं होता था, कोई ऐसा साल नहीं होता था जिस समय दंगा और बम ब्लास्ट और आतंकवादी हमला ना होता हो। यह लोग तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने का काम करते थे। हमारी सरकार आतंकवादियों को समाप्त करने का काम कर रही है। हमारी सरकार गुंडागर्दी करने वालों को जेल की सलाखों में या तो राम नाम सत्य करा रही है। तो पूरे देश में जो सुरक्षा का वातावरण चल रहा है, जनता का विश्वास लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं। पहले यहाँ की बहन बेटियां, इनके साथ अत्याचार हो जाता था, कोई मुकदमा तक नहीं लिखता था। आज हमारी सरकार में किसी भी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करता है, कोई अलग गलत व्यवहार करता है तो उसके साथ कठोर कार्रवाई होती है और जेल की सलाखों में जाता है। जिस तरीके से आदरणीय डिम्पल यादव जी कह रही हैं, मुझे लगता है कि जहां वो भाषण दे रही थी वहां उन्हीं के लोग भाषण सुनने के लिए आए थे, जो गाड़ी में बैठ के आए थे। जनता उनके कुर्सी बैठने को तैयार नहीं। मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां खाली थी। इसका मतलब ये साफ हो गया है कि उनका हार का जो डर है वो उजागर हो गया है। हमें लगता है कि 1 तारीख के बाद वो 4 तारीख को ईवीएम को रोना शुरू कर देंगे कि ईवीएम में हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो हार के डर से बौखलाए हुए लोग हैं। यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता डॉक्टर अरविंद राजभर को पूरे मनोयोग से उत्साहित होकर के जिताने का काम करने जा रहे हैं। देखिए, आना जाना उनका लगा रहेगा। जब इनको सरकार में मौका मिला था 20 साल, तो पूर्वांचल के लोगों को और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को अंधेरे में खड़ा किया था। यहाँ 3 घंटा बिजली मिलती थी, यहाँ के लोगों को ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो 6-6 महीना बदलता था, बदल नहीं पाता था। लेकिन हमारी सरकार में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा बिजली दे रहे हैं। हम पूर्वांचल के लोगों को 3 घंटा में लखनऊ सफर करा रहे हैं, उन लोगों ने 8 घंटा 9 घंटा में सफर कराया। आज हमारी सरकार में पूर्वांचल से जुड़े हुए जितने 4 लेन थे वो सीधे गांव से कनेक्ट हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा चमचमाती हुई सड़क इसी घोसी लोकसभा में मिलेगा। घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर कल अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जनता इंतजार कर रही है, जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। जनता माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों के साथ, उनके विजन के साथ, जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसी संकल्प को हर एक मतदाता दोहराते हुए अपने विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे उनकी जो भी समस्याएं हों, उन समस्याओं को समाधान कर लिए जनता ने फैसला कर लिया है कि आने वाले 1 तारीख को हम डॉक्टर अरविंद राजभर को छड़ी पर बटन दबा करके मोदी जी को 400 पार के जो नारा है उसको साकार करेंगे। विरोधियों को यहाँ 0 पर समेट करके इनको अंडा थमा करके वापस सैफई और कुछ लोग चले जाएंगे सिंगापुर, दुबई। जो घूमने वाले हैं, जो सैर करने आए थे, वो सैर करके चले जाएंगे। क्योंकि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी,
वो फ्लॉप रही है, ये सुपर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों की ये गर्मी में पसीना तो छोड़ दीजिए, गस्ती आने लगा है मोदी जी की लहर देख करके, मोदी जी की सुनामी देख करके इन लोगों को चक्कर आने लगा है। तो मुझे लगता है कि ये चक्करिया गए हैं। देश की जनता इनको ऐसा संदेश दे रही है कि 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा, 4 तारीख को गिनती होगी, तो 10 तारीख के बाद ये सब दिखाई नहीं देंगे। नाम लेना लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इस देश में कोई पार्टी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, लगातार विपक्ष कर रहा है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो भाजपा को हटाना होगा। पीडीए का नारा लेके वो चल रहे हैं, विकसित भारत। देखिए, इन लोगों का नारा सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार करना, अफवाह फैलाना। ना संविधान खत्म होगा, ना आरक्षण खत्म होगा, ना लोकतंत्र खत्म होगा। अगर खत्म होगा तो कांग्रेस पार्टी की जमानत खत्म होगी, कांग्रेस पार्टी की दल खत्म होंगे, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता टूट के आएंगे, समाजवादी पार्टी खत्म होगी, उनके कार्यकर्ता ये बता नहीं रहे कि हमारा संविधान खत्म हो रहा है, हमारी पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। लगातार आदरणीय नारद जी आए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मंचों से धक्का मारकर, अपमानित करके, जलील करके भेजा उनको। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता मंचों पर धक्का मुक्की खा रहे हैं। ये गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के लोगों को अब नहीं पसंद है। अब उत्तर प्रदेश की जनता यह देख रही है कि अब गुंडागर्दी करने वालों को घोसी में कोई पनाह नहीं देगा। अब घोसी की जनता विकास और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ देगी। देखिए, वो हमारी पार्टी के नहीं थे, वो इन लोगों ने प्रायोजित तरीके, समाजवादी पार्टी के पास जब लोग नहीं मिलते हैं तो अपने लोगों को खड़ा करके ये इस तरह का ड्रामा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये समाजवादी पार्टी का एक चाल है, चरित्र है, और वो हमने बेनकाब हमेशा किया। और आने वाले समयों तक आप देखिएगा ऐसे चेहरे बेनकाब होते जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की लालच दूसरी होती है, कुछ लोग कहीं दूसरे चक्कर में पड़े रहते हैं। तो जिन लोगों को दूसरा चक्कर है वो अपना वो सामने आ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ में सैकड़ों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, तो ये स्पष्ट है कि लोगों का ये जो माहौल, जो जनता का उत्साह दिख रहा है, हर वर्ग के लोग, यही नहीं कि फलाना फलाना, यहाँ हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग मिलकर के डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी अंतर से 1 तारीख को मतदान करके जिताना चाहते हैं। आखिरी में क्या कहेंगे, जिस तरह से एमएलसी साहब रिसू जी का सहयोग मिला चिड़ियाकोट में, आखिरी बॉर्डर है घोसी का, देखिए चिड़ियाकोट से लेकर चिलकहर तक एक ही लहर चल रहा है, वो है छड़ी का लहर, मोदी जी की लहर, सुनामी चल रही है। जब हमारे साथ रिसू भैया हैं, हमारे साथ इनके पिताजी आदरणीय यशवंत सिंह जी हैं, तो फिर यहाँ किसी की जमानत नहीं बचेगी, यहाँ विरोधी की जमानत जब्त होगी। सबसे ज्यादा वोट चिड़ियाकोट से यहाँ की सम्मानित जनता वोट देकर के डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी अंतर से यहाँ से जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।